नमस्कार, मैं राजेश कुमार इस वक्त कुचेरा में मौजूद हूं। मिल्कीपुर विधानसभा में 273 में उपचुनाव है। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। जैसे अभी लोकसभा 54 से अवधेश प्रसाद जीते हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पे उनके लड़के की उम्मीद है कि उनके लड़के को टिकट दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि और पार्टियाँ किसको टिकट देंगी और क्या यहाँ का माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शंभुनाथ तिवारी उछाफाली। यहाँ पे उपचुनाव है, इसमें आपका क्या विचार है, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारा उपचुनाव है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अब की अवधेश प्रसाद विगत 3 साल विधायक रहे जी। कोई भी ना सड़क बनी ना कोई कार्य हुआ। सांसद बने जैसे उनकी सरकार तो थी नहीं, सरकार नहीं है लेकिन सांसद निधि मिलती है उनको। अच्छा, निधि तो मिलती है बराबर ना। निधि से भी कुछ नहीं बनाए, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है सड़क पर। आप देख सकते हैं बराबर कहीं जाकर के गांव भी में देख सकते हैं। और सांसद निधि तो सबको बराबर मिलती है। सांसद निधि में नहीं है भाजपा वाला सांसद निधि दूसरी पाएगा, सपा वाला दूसरी पाएगा, कांग्रेस वाला दूसरी। जी। सांसद निधि सबको बराबर मिलती है। पीछे सुनने में आया था कि मतलब लोकसभा 54 से अवधेश प्रसाद जीते थे और लल्लू जी हार गए थे, तो इस पे लोग कह रहे थे कि हिंदू हार गया। इस पे आप क्या कह रहे हैं? हिंदू नहीं हार गया था, उसमें ये हुआ संगठन का मामला भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत लूज था जी, जिसको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये था कि लल्लू सिंह जी गांव सभा क्षेत्र में जो है कभी जल्दी से आना जाना नहीं था, पब्लिक के बीच में कभी आते जाते नहीं थे। इसका भी बहुत खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जनता नाराज थी, कहीं कोई बात हो जाती थी तो आखिर जनता का सुनेगा कौन? दुख दर्द समस्या सब समझने वाला होना चाहिए, क्षेत्र में आने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे। विधानसभा जो है 273 एक रिजर्व सीट है, फिर भी यहाँ इतना पिछड़ा है। लोग जीत के आते हैं, काम नहीं करते हैं, या जनता उनके पास जाती नहीं है। काम कैसे करेंगे जब जो है जो काम करने वाला है उसको लोग जिताते नहीं है। जो नहीं काम करेगा उसको भर भरा के सब वोट दे देंगे। तो इस बार 3 साल थे, एक भी सड़क नहीं बनी। इस बार गोरखनाथ जी फिर से टिकट की उम्मीद है, क्या कहने? अब गोरखनाथ जी पाएंगे, गोरखनाथ जी के हम लोग साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोरखनाथ जी को जिताया जाएगा हर हाल में पूरी मेहनत से। गोरखनाथ जी ने काम भी किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा 54 से भारतीय जनता पार्टी हारी, तो क्या उसकी भरपाई मिल्कीपुर करेगी? जी बिल्कुल करेगी। अब की पूरी तत्परता के साथ सभी लोग लगे हैं जी। हाँ, सब सीट उन्हीं के पास नहीं रहेगी, सीट कन्वर्ट कर दी जाएगी, दूसरे पास भी रहेगी, तभी काम होगा जनता का, नहीं तो कोई कार्य होगा भी नहीं। वैसे भी 3 साल हो रहे, कोई कार्य नहीं किए, केवल विधायक निधि खाए। अब सांसद निधि खाएंगे, काम कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ेगा, ये कन्फर्म है जी। कोई जनता बंद होती है, कहीं थाना पुलिस द्वारा उत्पीड़न होता है या कोई कार्य होता है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जनता पीटी जाती है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा सांसद विधायक क्या मतलब है? जब जनता के साथ है ही नहीं तो क्या मतलब है? ऐसे छुट्टा जानवर है तो क्या विधायक छुट्टा जानवर की व्यवस्था नहीं कर सकते? छुट्टा जानवर के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मुहिम चलाई हुई है। और कहीं कहीं विधायक जो मौजूदा विधायक थे उनको कुछ करना चाहिए थे, नहीं उनको करना चाहिए था। जब वो विधायक नहीं थे तो तहसील पर धरना दिए थे कि हम छुट्टा जानवर पकड़ा देंगे। जैसे विधायक हुए तैसे सब भूल गए। अच्छा। अब उनका बेटा लड़ने चल रहा है तो फिर कह रहे हैं हम छुट्टा जानवर पकड़ाएंगे, और पकड़ाएंगे कुछ नहीं। तो क्या इसी को परिवारवाद कहते हैं? परिवारवाद तो जड़ पकड़ लिया है। परिवारवाद उनके पास है ही। वो समाजवादी पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ साफ साफ, समाजवादी पार्टी में जो है और लोगों को वो ऊपर उठने देना ही नहीं चाहते। नीचे रहिए बस, जो हम हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं। समाजवाद पूरे जिले की देखिए राजनीति सब खत्म हो गई, यादवों की राजनीति सब गायब हो गई जनपद से, केवल सिर्फ वोट तक रह गए वो लोग सिमट करके। कहीं कोई एक यादव बताइए। अच्छा, जो महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई महंगाई बढ़ रही है, जमीनों की कीमत बढ़ रही है और भी तमाम चीजों की कीमत बढ़ रही है। जो पहले थी महंगाई, उसी के अनुसार महंगाई के साथ लोगों का खान पान रहन सहन हर चीज बढ़ रहा है। ये नहीं है महंगाई है तो कोई खा नहीं रहा है, सब लोग खा रहे हैं। मुहिद्दीन जो भदरसा का कांड हुआ था जी, उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है तो उनसे नहीं मैच किया? मैच नहीं किया। डीएनए रिपोर्ट में जब कई लोग बलात्कार करेंगे तो उसमें डीएनए रिपोर्ट जो प्रबल पड़ेगा उसी का मैच करेगा। अच्छा, ये कंफर्म है। जो प्रबल पड़ेगा उसी का मांगा उसमें, तो इस पे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, जैसा भी होगा वो। और कई मामलों में भी इन्वॉल्व है, तो कोर्ट का मामला है, अभी कोई कुछ होने वाला उसमें नहीं है और न उतनी जल्दी बरी ही होंगे वो। अभी अवधेश के बेटे अजीत पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ तिवारी। ये थे शंभुनाथ तिवारी जी ने, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं अपने क्षेत्र के बारे में।
विधानसभा चुनाव के बारे में। उपचुनाव यहाँ पर है। अब ये टिकट पे निर्भर करता है कि किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता है। ये पार्टी का काम है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। धन्यवाद। गाँव कहीं भैया उपचुनाव है, वोट डाले का है। वोट डालना है। जैसे यहाँ छुट्टा जानवर भी बहुत हैं और विधायक जीते थे फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए आप क्या कहें? विधायक जीते थे तो अगर छुट्टा जानवर है तो विधायक बांधेंगे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बांधेगा? नहीं, जैसे जनता ने छोड़ा ना, कि नहीं? जनता ने ही तो छोड़ा जानवरों को। हाँ, छोड़ा। तब क्यों जनता चिल्लाती है कि हाँ जानवर हैं? जी, गलती तो जनता की है ना। गलती तो जनता की है। तब फिर क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहा जाता है? नहीं, जैसे घर का मुखिया होता है, कोई वही गलती बात अगर हो ही गई है, क्या कोई गलती अगर हो गई है, एक आदमी गलती करता है कि सारी जनता गलती करती है? सब छोड़ नहीं, रहे सारी हैं। जनता तो नहीं क्यों छोड़ छोड़ रहे हैं? ये आपका विचार सही क्यों है। छोड़ रहे हैं? कहते हैं महंगाई आ गई है। कहाँ महंगाई आई हमको बतावे। जमीन आपके बाबा के नाम 10 बीघे थी, आपके बाबा के 2 बच्चे हुए, आपके 2 बच्चे हुए, तो जमीन अपने लोगों ने कमा के क्यों नहीं बढ़ाया? कैसे महंगाई आई? और जमीन नहीं तो मेहनत कीजिए तो कैसे कमी होगी? महंगाई अगर हम 2 पैसा कमाएंगे, हर आदमी 2 पैसा कमाएगा परिवार का, तो बड़े कैसे महंगाई आएगी? खाने वाले 1000 है, काम नहीं करना चाहेंगे तो महंगाई है। हाँ, पहले एक अन्यथा आदमी महंगाई कमाता था, पहले एक आदमी कमाता था और 10 बैठ के खाते थे। 10 बैठ के खाते थे तो उतना खेत था, उतना गल्ला पैदा होता था। अब गल्ला नहीं हटता, खरीदना पड़ता, इसलिए महंगाई है। महंगाई है। पैसा नहीं कमा रहे हो, बच्चे कपड़ा नहीं पा रहे, कह रहे हो महंगाई है। हर आदमी का कर्तव्य है परिवार का कि हर सदस्य कमाए, कि सभी कभी नहीं 2 रुपया कमाएगा तभी 10 रुपया होगा। तो जब हर आदमी कमाएगा तो कैसे कम पड़ेगा? कैसे महंगाई आएगी हमको बताइए। हाँ, तो महंगाई कहाँ आएगी? तो जब एक तब आदमी फिर क्यों कमाएगा, लोग 10 आदमी बैठ के खाएंगे तो महंगाई रहेगा ही। तो यह सब गलत भावनाएं हैं। हर आदमी अपने कर्तव्य को नहीं सोचता है। जी जी। हमारे प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस वक्त है, न कोई आज तक था, न आने वाले समय है, में और होगा। है मौके पे, न आगे होगा नहीं। ये ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री न कभी था और न कभी होगा आगे। ये मेरा साफ कहना। मैं भी 76 साल में एज हमारी है। जी जी। मैं क्यों गांड मरा रहा हूँ बैठ के? मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनके पढ़ाने लिखाने भविष्य बारे में सोचता ना। क्या मैं कपड़ा पहन के घूमूं इधर उधर, सबसे चाय मांगूं, लंबरदारी करूं, सबसे चाय पीऊं? तो मैं बच्चों के लिए सब्जी कहाँ से ले जाऊंगा? बच्चों के फीस कहाँ से दूंगा? और कहते महंगाई है। मैं नहीं मानता महंगाई है। महंगाई नहीं है। आदमी अपने कर्मों से बिचल गया है। सब फ्री खाना चाहते हैं। सरकार ने राशन गलत देना शुरू कर दिया। राशन बंद कर देना चाहिए। राशन बंद करना चाहिए। गड्ढे में डाल दिया जाए राशन, लेकिन इनको मत दिया जाए। सब काम करे डाले, पूरी जनता काम करेगी, कैसे सब फिट रहेगा? राशन पाते हैं बेच के 70 वाली। 70 के पिए चाहे वो 150 के पिए, उससे क्या मतलब है? अरे वो 70 के पिए चाहे 150 के पिए, बच्चे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। अब बच्चों को निवाला नहीं मिलेगा, पिए दारू। चुनाव पे आप क्या करना चाहेंगे? हम देखिए ब्राह्मण हैं, अगर कहीं मैं वोट देता हूँ, मेरी गिनती नहीं होगी, सब कहेंगे ये ब्राह्मण है, भाजपा वाले हैं, बीजेपी को। तो मैं भाजपा को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ना कहीं गया था, ना गया हूँ और न जाऊँगा भविष्य में। वो ये लगाव मेरा नहीं मोदी योगी से मतलब नहीं है। लेकिन सवाल है कि मैं बीजेपी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं।